तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका गायत्री एजुकेशन में। ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट। तो और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है और एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो इसकी डिफिनीशन पहले क्या होती है वो हम लोग आपको बताते हैं। इसकी डिफिनीशन है ए वेल डिफाइन टर्म और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसका मतलब है एक व्यवस्थित क्रम जो हो उसी को सेट कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 ऐसे ऐसे डैश डैश के ये उतना व्यवस्थित, उतना प्लस होके उतना ही हो जाए। और इसके दो फॉर्म होते हैं। एक होता है रोस्टर मेथड और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके ये दो टाइप्स होते हैं और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं जो हम लोग इसका इम्पोर्टेंस बेसिक होता है। जैसे कि ये हम आपको बता रहे हैं, ये एन, इसको हम एन को कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से दर्शाया जाता है। ये सेट में जानकारी के लिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं। डैश डैश से इन्फिनिटी तक होता है। उसके बाद होता है हमारा होल नंबर। ये शॉर्ट फॉर्म में नंबर लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा ना, जो कि 0 से होता है इन्फिनिटी तक। और उसके बाद होता है जेड प्लस। इसका मतलब होता है जो जितने भी पॉजिटिव नंबर आते हैं वो जेड प्लस में आते हैं। जो कि हो जाता है आपका 1 2 3 डैश डैश डैश। ये जो प्लस में जितनी भी संख्या रहेंगी वो जेड प्लस में आएंगी। और जो जेड माइनस होगा ये सेट ऑफ ये सॉरी गलत हो गया है, निगेटिव होगा यहाँ पे। जो कि होता है -1 से -2 -3 ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक होता है ये हमारा। और उसके बाद ये दोनों जिसमें आते हैं उसे कहते हैं जेड, जिसका मतलब होता है सेट ऑफ ए डबल आल इंटीजर। इसे कहते हैं ये जीरो से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और +1 से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें ये दोनों रहते हैं। और एक टाइप का होता है जिसे बोलते हैं क्यू, उसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। जितने भी होते हैं वो इसमें आते हैं, इसके अंतर्गत। एक्स सच दैट, इसे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, इसे सच दैट एक्स बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं इसे। ये जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म होते हैं। और इसमें जो q होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। ये आप लोग को 9th और 10th की क्लासेस में आपको बताया गया होगा। ये इतने आप लोग के हैं, और कुछ हैं वो हम दूसरी क्लास में देखेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो हमने दूसरा बताया है उसी के में हम करने जा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन है 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश 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 इन्फिनिटी तक जितना आप ले सकें, और इसका सॉल्व होगा। अब इसे लगाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए कैसे होता है। जो ये सब संख्याएं होती हैं उन्हें हम x मानते हैं, तो x हो जाएगा सच दैट x है। उसके बाद फिर ये जो संख्याएं हैं ये बाई 1/2 में है, इसका मतलब रेशनल नंबर में है, तो ये हो जाएगा 1/n, मतलब कि जो नेचुरल नंबर है ये सभी, वेयर n इज नेचुरल नंबर, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। और हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसी क्वेश्चन से 1 + 1 4 9 16 और 25 कैसे हो गया। जैसे कि इसमें लाइन से था, लाइन वाइज, तो ये होता है, इसी को क्रम कहते हैं, जो अभी हमने आपको डिफिनीशन में बताया था। 1 में 3 प्लस करेंगे 4 होगा, उसमें उतना प्लस करेंगे तो 9 होगा, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाता है, 1 1 प्लस होते जाता है। तो अब इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये कैसे लगेगा हमारा। तो बराबर हो जाएगा 1 4 9 16 25 डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक जाता है जितना आप इसको ले जा सके। तो इसको एक फॉर्म में ये ऐसे कर देते हैं, 1 की पावर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश ही जितना भी आप ले जा सके उसमें पेज 1 4। इसको हम ब्रैकेट में फिर से कर लेते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा, जैसे हम आप लोग को बताए थे x नेचुरल नंबर होता है, तो x बराबर n², जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था, ये हिसाब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे इस पे। जैसा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये अभी आप लोग को पिछली क्लासेस में पता होगा। वेयर n इज ए नॉन जीरो इंटीजर, मतलब कि जो n है वो जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो की पावर जीरो ही होती है।